एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या मनुष्य मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त होता है? क्या वह नरक भोगता है? क्या वह और किसी योनि में पैदा होता है? पशु योनि में पैदा होता है, प्रेत योनि में पैदा होता है, या और किसी दुर्गति को प्राप्त होता है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मृत्यु के बाद क्या है। हर जगह यह पढ़ने में आता है, सभी धर्म ग्रंथों में यह पढ़ने में आता है कि कोई नरक है, कहीं कोई अधोगति है, कहीं कोई पशु योनि है, कहीं कोई प्रेत योनि है, कहीं कोई भूत योनि है। लेकिन मृत्यु के बाद कैसे पता चलता है कि क्या है और क्या नहीं है, और कैसे हम इन बातों को समझेंगे? यह प्रश्न बहुत लंबा है, मैंने इसको संक्षेप में आपके सामने रखा है। लेकिन प्रश्न अच्छा है, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ आप पढ़ें, आप ईसा की बाइबल को पढ़ें, या आप कुरान को पढ़ें, या आप पौराणिक शास्त्रों को पढ़ें, या आप बुद्ध के धम्मपद को पढ़ें, या आप कोई और मजहब के ग्रंथों को पढ़ें, धर्म ग्रंथों को पढ़ें, हर जगह अधोगति और अलग अलग योनियों के बारे में जिक्र है, नरक और स्वर्ग का जिक्र है। इसी पर यह प्रश्न पूछा गया है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि बुद्ध ने कुशल कर्मों के ऊपर बहुत जोर दिया, और बुद्ध कहते हैं कि उपासकों, अकुशल कर्म करने के 5 दुष्परिणाम हैं। क्या 5 दुष्परिणाम हैं? सर्वप्रथम, आलसी होने के कारण अकुशल कर्मी दरिद्र हो जाता है। दूसरा, चारों ओर उसकी बदनामी हो जाती है। तीसरा, वह चाहे क्षत्रियों के सम्मेलन में जाए, क्षत्रियों के समाज में जाए, या ब्राह्मणों के समाज में जाए, या वैश्यों के समाज में जाए, या श्रमणों के समाज में जाए, वह अधोमुख ही प्रवेश करता है। चौथा, वह चिंताओं से घिरा रहता है, और अंत में उसका शरीर के अंत होने पर वह दुर्गति को प्राप्त होता है। अकुशल कर्म करने के ये 5 दुष्परिणाम हैं, बुद्ध ने हमें बताए। तथागत ने पाटलिपुत्र के गृहस्थ उपासकों को संबोधित करते हुए अकुशल कर्मों के बारे में यह 5 दुष्परिणाम बताए थे कि अकुशल कर्मी दरिद्री होता है, दूसरा चारों ओर उसकी बदनामी होती है, तीसरा वह किसी भी परिषद में चले जाए, किसी भी समाज में चले जाए, वह अधोमुख ही प्रवेश करता है, और वह चिंताओं से घिरा रहता है। सबसे मुख्य बात है कि वह चिंताओं से घिरा रहता है। अकुशल कर्म वाला चिंताओं से क्यों घिरा रहता है, कभी आपने सोचा? इसलिए क्योंकि उसके कर्मों के कारण उसका मन शांत नहीं होता, और जिसका मन शांत नहीं होता उसको चिंताएं लगी रहती हैं। मन शांत क्यों नहीं होता? मन शांत इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका कर्म अकुशल है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी पर जाता है, नौकरी में उसको रखा गया है कि वो कामकाज करेगा तो उसको महीने में तनख्वाह मिलेगी, लेकिन वह कामकाज के बदले में जो तनख्वाह मिल रही है वह काम तो नहीं करता, लेकिन अपने कामकाज करने का अलग से पैसा लोगों से मांगता है, जिसको हम रिश्वत कहते हैं। और रिश्वत लेने वाला यह व्यक्ति चिंताओं से घिरा क्यों रहता है? क्योंकि उसको डर है कि कहीं अगर किसी व्यक्ति ने उसकी हकीकत ऊपर उसके साहब को बता दी, या सरकार को बता दी, या मैनेजमेंट को बता दी, तो वह व्यक्ति चिंताओं में होता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कोई दुष्कर्म करता है, किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म, किसी पुरुष के साथ दुष्कर्म,
वह व्यक्ति मन ही मन में अपने दुष्कर्म को छुपाता रहता है और बार बार उसको यही अपराध बोध उसके अंदर रहता है कि अगर किसी को पता चल गया तो उसका क्या होगा, उसकी बदनामी होगी, वह कहीं का नहीं रहेगा। और इन चिंताओं के कारण वह अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, अंदर ही अंदर पीड़ित रहता है, अंदर ही अंदर दुखी रहता है। और यह चिंताओं से घिरा व्यक्ति कभी भी शांत नहीं, कभी भी सुख नहीं हो सकता। सुख इसके लिए है ही नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अकुशल कर्म एक साधु कभी नहीं करता। साधु तो अपने कर्म को फूंक फूंक कर करता है। चिंताओं से घिरा व्यक्ति कभी भी शांत और सुखी नहीं रह सकता और चिंता का कारण है अकुशल कर्म। और अकुशल कर्म के 5 दुष्परिणाम हैं जो बुद्ध ने हमें बताया। इसी तरह से बुद्ध ने हमें बताया कि कुशल कर्म करने के भी 5 शुभ परिणाम हैं। सर्वप्रथम, परिश्रमी होने से कुशल कर्मी संपत्ति अर्जित करता है। दूसरा, चारों ओर उसकी नेकनामी होती है, उसकी नेकी, उसके परिश्रम के चर्चे, उसकी अच्छाई की चर्चा हर जगह होती है। तीसरा, वो चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, गृहस्थ, श्रमण हो या कोई और समाज से जुड़ा हुआ हो, वह चिंताओं से मुक्त रहता है। वह कभी अधोमुख को प्रवेश नहीं करता। हर जगह लोग उसका समर्थन करते हैं, लोग उसकी नेकी की चर्चा करते हैं, लोग उसके सत्कर्मों की चर्चा करते हैं, लोग उसके कर्मों को उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। यह उसकी नेकनामी होती है, यह उसके नेक कर्मों का फल होता है कि लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह करना चाहते हैं। उसका अधोमुख नहीं होता और वह चिंताओं से मुक्त रहता है। चौथा, चिंताओं से मुक्त इसलिए रहता है क्योंकि वह जो भी कुशल कर्म करता है वह लोक हित के लिए करता है, लोगों के लिए करता है, सबके भले के लिए करता है। इसलिए वह चिंताओं से मुक्त रहता है। उसका कोई दुश्मन नहीं होता, उसकी किसी के साथ कोई बात बिगड़ती नहीं, क्योंकि वह तो सर्व सुखार्थ कार्य करता है। इसको कहते हैं कि वह चिंताओं से मुक्त रहता है। और अंत में जब वो मरता है तो वह सुगति को प्राप्त होता है। बुद्ध कहते हैं सुगति को प्राप्त होता है। सुगति का अर्थ है कि वह जब भी जहाँ भी जाएगा उसकी गति अच्छी ही होगी। वह कुशल कर्म ही उसके अंतिम नियति का कारण बनते हैं। इस बात को बहुत गहरे में हमें अपने अंदर बैठाना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में लागू नहीं करते तो बुद्ध के उपदेशों को सुनकर, पढ़कर या समझकर कुछ होने वाला नहीं है। हमें उन पर चलना होगा, हमें उनको अपने जीवन में उतारना होगा। और जीवन में उतारना बहुत कठिन है, इसीलिए कठिन है। जैसे बुद्ध ऊपर हमें अभी अकुशल कर्मों के परिणाम बता रहे थे। अकुशल कर्म का चौथा परिणाम बुद्ध ने बताया कि वह चिंताओं से घिरा रहता है। तो अगर हम चिंताओं से घिरे हुए हैं तो अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कौन सा अकुशल कर्म करते हैं, कौन सा अकुशल कर्म है जो हमें चिंताओं से हमको घेरे रखता है। तो हम यह पाएंगे कि हम क्या करते हैं, हम कहीं न कहीं आलसी हैं। इसलिए हमारे अंदर दरिद्रता है, हमारे अंदर पैसों की कमी है, हमारे अंदर वह संपन्नता नहीं जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, लेकिन क्योंकि हम आलसी हैं। और दूसरा यह कि हम किसी भी परिषद में जाएं, किसी भी समाज में जाएं, चाहे क्षत्रिय के, चाहे ब्राह्मण के, चाहे श्रमण के, वहाँ हम उनकी बुराइयों को ही देखते हैं। इसलिए हमें अधोमुखी हम हो जाते हैं।
क्योंकि हम उनकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते। अच्छाइयों को देखेंगे कैसे? अच्छाइयों को देखने की भी तो आदत डालनी होगी। अच्छाइयों को देखने के लिए पहले यह तो देखना होगा कि मेरे अंदर कमी है। मुझे लोगों की अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए। पहले वो यह तो समझे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्मभाव से भरा हुआ है, अपने अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरी से भरा हुआ है, तो वह व्यक्ति दूसरे की अच्छाई को देखेगा कैसे? अगर देखेगा भी तब भी जलेगा, तब भी ईर्ष्या करेगा। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि उसके अंदर कमी है और दूसरा उससे अच्छा है, उससे बढ़कर है, तो मुझे उसके गुणों को अपने अंदर उतारना चाहिए। यही तो अहंकार है और यही अज्ञानता है, यही अविद्या है, इसी से मनुष्य दरिद्र हो जाता है। और दरिद्र हो जाता है तो अधोमुखी को प्रवेश करता है, अधोमुखी हो जाता है, मुंह के बल गिरता है। क्यों? इसीलिए मुंह के बल गिरता है क्योंकि ज्ञान नहीं है उसके अंदर, और दूसरे के ज्ञान को वह स्वीकार नहीं कर पाता, दूसरे के ज्ञान को वह अपने गले नहीं लगा पाता, दूसरे के ज्ञान को वह उससे सीखना नहीं चाहता और चिंताओं से घिरा रहता है। चिंताओं से घिरा ही रहेगा। जब संपन्नता नहीं होगी, दरिद्रता होगी तो चिंताएं घिरेंगी। जब ज्ञान नहीं होगा तब भी चिंताएं घिरेंगी। अपने ही अंदर एक ऐसा भाव पैदा होगा, अपने ही अंदर एक पापियों वाला भाव पैदा हो जाएगा, अपने ही अंदर एक गिल्टी भावना पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरा उससे बढ़कर दिखाई देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अकुशल कर्म जिसने करे, ऐसा नहीं है कि उसको कोई दुख दे रहा है, वह अपने दुख का भागी, अपने दुख का कारण स्वयं है। कोई किसी को दुख नहीं देता। बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि कोई किसी को दुखी कर नहीं सकता जब तक कि हम दुखी होना नहीं चाहें। अगर हम दुखी होना चाहते हैं तो उसका कारण है कि हमने अकुशल कर्मों को गले लगाया है। एक बार ऐसा ही हुआ। भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आनंद पहुंचे और आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि जो भिक्षु और भिक्षुणियों का देहांत हो चुका है, सभी भिक्षुओं में यह उत्सुकता है कि वह मरने के बाद कहाँ जाते होंगे, उनकी क्या गति होती होगी। क्या वे पशु योनि में उत्पन्न होते हैं? क्या वे नरक में उत्पन्न होते हैं? क्या वे प्रेत होंगे? क्या वो दुर्गति को प्राप्त होंगे या उनकी सुगति होगी, उनका निर्वाण प्राप्त होगा, महापरिनिर्वाण होगा? यह कैसे पता चलता है? यही प्रश्न भी पूछा गया है। अभी जो मित्र ने प्रश्न पूछा है वह भी ऐसा ही है। तब तथागत ने आनंद को उत्तर दिया। आनंद से कहा, आनंद, जिन्होंने राग, द्वेष और अविद्या को नष्ट कर दिया है, उन्हें मरणांतर अपनी गति के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, उनके कर्म अकुशल विज्ञान में परिणित नहीं होंगे। यह बुद्ध का स्टेटमेंट कि उनको दुर्गति नहीं मिलेगी और उनके कर्म अकुशल विज्ञान में परिणित नहीं होंगे। यह अकुशल विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द को हम अंग्रेजी में अगर समझें तो कॉन्शियसनेस कहते हैं, और हर व्यक्ति, हर प्राणी के अंदर कॉन्शियसनेस है, और यह कॉन्शियसनेस ही हमारे कर्मों के हिसाब से शुद्ध और अशुद्ध होती है। यह कॉन्शियसनेस ही दब जाती है और यह कॉन्शियसनेस ही ऊपर को उठ जाती है, जिसको हायर कॉन्शियस कहते हैं और लोअर कॉन्शियस भी कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस हमारी कितनी है, यानी हमारी जागृता कितनी है, यह हमारे कुशल विज्ञान और हमारे अकुशल विज्ञान पर निर्भर करता है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि उनके कर्म अकुशल विज्ञान में परिणित नहीं होंगे, कभी न कभी उनका मुक्त होना निश्चित है। यह अकुशल विज्ञान कैसे बनता है और यह कुशल विज्ञान कैसे बनता है? जैसे हमने बात की कि कॉन्शियसनेस हमारी नीचे आ जाती है और यही कॉन्शियसनेस हमारी ऊपर हो जाती है, यानी जागृति और अजागृति, यानी प्रमाद और अप्रमाद। यह प्रमाद की घटना अकुशल कर्मों से पैदा होती है। जो आदमी जितना सोया हुआ है वह उतना उसके अकुशल कर्म बढ़ते ही चले जाते हैं, और जो व्यक्ति जितनी जागृत अवस्था में है, अवेयरनेस जिसके अंदर है, माइंडफुलनेस जिसके अंदर है, वह कुशल कर्म करते रहता है। और यह कुशल कर्म और अकुशल कर्म
कुशल विज्ञान और अकुशल विज्ञान तक ले जाता है। कुशल विज्ञान का अर्थ है कि हायर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, और अकुशल कॉन्शियसनेस, अकुशल विज्ञान का अर्थ है कि ऐसी कॉन्शियसनेस जो नीचे दब गई है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब उनका मरण होगा, जिनके अंदर कुशल चेतना है, कुशल विज्ञान पैदा हुआ है, कुशल चेतना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहेगा, उनके कुशल कर्म रहेंगे और सत्य तथा धर्म में जिस प्रीति का जन्म होता है वह प्रीति रहेगी। जब सत्य और धर्म में जिस प्रीति का जन्म होगा, जो कॉन्शियसनेस चाहिए वह कॉन्शियसनेस होगी, क्योंकि कुशल कर्म है, कुशल विज्ञान है। जैसे नदियाँ कभी न कभी अपने गंतव्य तक पहुँच जाती हैं, उसी प्रकार उनका विज्ञान यानी उनकी चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस निरंतर उन्नत अवस्था को प्राप्त होती रहती है। यानी उन्नत अवस्था को प्राप्त होती रहती का अर्थ है कि कॉन्शियसनेस में जो भी लेयर्स लगी हुई हैं हमारे कर्मों की, हमारे संस्कारों की, वह धीरे धीरे साफ होने लगती है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि संस्कारों से मनुष्य दोबारा पैदा होता है, और जैसे उसके संस्कार होंगे उसी तरह से उसका जन्म होगा इस भवलोक में। इस बात को हमें बहुत गहरे में समझना होगा। और बुद्ध हमें यहाँ समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से नदी कभी न कभी चलते चलते समुद्र तक पहुँच जाती है, अपने गंतव्य तक पहुँच जाती है, उसी प्रकार विज्ञान, कुशल विज्ञान निरंतर उन्नत अवस्था को प्राप्त होता रहता है और एक दिन सत्य के समुद्र में वह समा जाता है और वह बूंद समुद्र में समाकर समुद्र ही हो जाती है, यानी निर्वाण की अनंत शांति की ओर अग्रसर होता रहता है। इसलिए हमें कर्म करते समय बहुत ही सचेत रहना चाहिए कि हमें कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं, कौन सा कर्म कुशल है, कौन सा कर्म अकुशल है, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन वह करता है क्योंकि वह सोचता है कि शायद कुछ भी नहीं होगा, सभी लोग कर रहे हैं। उसे यह पता नहीं कि सबको उसके परिणाम भुगतने होते हैं, और जब परिणाम भुगतने होते हैं तो परिणाम वही भोगेगा जो करेगा। जो देख रहा है कि कोई दूसरा परिणाम भोग रहा है या नहीं भोग रहा है, उसको क्या पता चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, कोई व्यक्ति दुष्कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी का मिथ्याचरण करके पैसा कमा रहा है, तो हमें तो लगता है कि पैसा कमा लिया, हमें तो उसकी यही लगता है कि उसने बहुत संपत्ति जोड़ ली। लेकिन हमें ये पता नहीं कि वह कितनी चिंताओं से घिरा हुआ है। उसकी चिंताओं को जानने का हमारे पास कोई मापदंड नहीं है। उसकी चिंताएं तो हम जब उसके नज़दीक जाते हैं तभी पता चलता है। उसकी चिंताएं तो हमें तब पता चलेंगी जब हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ेंगी। उसकी चिंताएं तो हमें तब पता चलेंगी जब हमारी अवेयरनेस, हमारा होश बढ़ेगा, और होश बढ़ता है हमारे कुशल कर्मों से। लेकिन अगर हम किसी के देखा देखी से अकुशल कर्मों को करने की देखा देखी से अकुशल कर्म करने लगेंगे और यह सोचें कि हमें क्या होने वाला है जब उसको कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर यह हमारी मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है, हमारी अविद्या है, और एक न एक दिन हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। हमारा दुष्परिणाम यही है कि हमारा विज्ञान इतना कुशल हो जाएगा कि उसकी वह कॉन्शियसनेस इतनी दब जाएगी कि हमें पता ही नहीं, हम होश में ही नहीं होंगे, हम बेहोश प्रमादवत जीवन जी रहे होंगे। प्रमादवत जीवन क्या होता है? कभी किसी व्यक्ति को देखा है ना, खूब खाता है, सोता है, उसे क्या बोलना है उसे पता नहीं, उसे क्या करना है उसे पता नहीं। यह कौन लोग हैं जो चोरी करते हैं? यह कौन लोग हैं जो मिथ्याचरण करते हैं? यह कौन लोग हैं जो दुष्कर्म करते हैं? यह कौन लोग हैं जो हत्या तक कर देते हैं? यह कौन लोग हैं जिनको फांसी लगती है? यह कौन लोग हैं जिनको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और प्रताड़ित करती है, प्रताड़ना देती है? यह वही लोग हैं जो अकुशल कर्म करके अकुशल विज्ञान में इतनी बुरी तरह से ग्रसित हो चुके हैं कि उनकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से दब चुकी है। उनको पता ही नहीं चलता कि अब क्या अच्छा है और क्या बुरा। जबकि मनुष्य के अंदर सोचने समझने की अपार क्षमता है। मनुष्य भगवान हो सकता है। बुद्ध ने हमें बताया, सतगुरु ने हमें यह बताया, सभी गुरुओं ने, सभी सतपुरुषों ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने हमें यह अपने उदाहरण के जरिए बताया है, समझाया है, दिखाया है, करके दिखाया है। और आज अगर हम यह सोचें कि इससे क्या होता है, तो फिर यह हमारी मूर्खता और अज्ञानता ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो साधु होता है वह एक एक कर्म को, एक एक कदम को फूंक फूंक कर चलता है कि कोई ऐसा कर्म उससे न हो जाए जिससे उसको दोबारा से इस भवलोक में, इस संसार में, इस जन्म मरण के चक्र में आकर फंसना पड़े।
वह अपने संस्कारों के प्रति बहुत सचेत होता है, वह अपने कर्मों के प्रति बहुत सचेत होता है। और एक साधु वह कर्म करता है जो कुशल होता है, जो लोक हित के लिए किया होता है। क्यों? क्योंकि कुशल कर्म से उसका कुशल विज्ञान विकसित होता जाता है, यानी उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी माइंडफुलनेस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसको उसके अंदर सम्यक दृष्टि पैदा होती है। बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमको सम्यक दृष्टि के बारे में बताते हैं कि सम्यक दृष्टि कैसी सम्यक दृष्टि? जैसे बुद्ध के अंदर सम्यक दृष्टि थी। बुद्ध ने एक बार एक मृतक व्यक्ति को देखा था, यह हम सब जानते हैं। कहानी यह कहती है, एक बार एक मृतक व्यक्ति को देखते ही बुद्ध के अंदर वैराग्य पैदा हो गया और बुद्ध ने महानिष्क्रम्यता हासिल कर ली। यानी बुद्ध ने त्याग की भावना को इतना विकसित कर लिया, बुद्ध की त्याग भावना इतनी बलवती हो गई कि उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया, उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया, उन्होंने अपने सारे भोग विलास और सारे सुख साधन छोड़ दिए। यह बुद्ध की सम्यक दृष्टि का परिणाम है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाती है, होश बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सम्यक दृष्टि दिखाई देती है, वैसे वैसे हमें चीज़ें स्पष्ट और साफ दिखाई देती हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर संकल्प पैदा होता है। बहुत मित्र प्रश्न पूछते हैं कि हमारे अंदर संकल्प शक्ति नहीं है, हम आज मेडिटेशन करते हैं, कल नहीं करते, फिर परसों करते हैं, फिर 1 महीने तक नहीं करते, फिर 2-4 दिन करते हैं, फिर 1 महीने तक नहीं करते। कभी हम जो है बुद्ध के उपदेश सुनते हैं, सदगुरु के उपदेश सुनते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर हम कुछ और देखते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर दोबारा हम लौट के बुद्ध के उपदेशों को सुनते हैं। ये क्या बताता है? यह बताता है कि हमारे अंदर संकल्प शक्ति नहीं है। और संकल्प शक्ति क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर अभी चेतना कुशल नहीं, अभी हमारे अंदर कॉन्शियसनेस प्रबल नहीं हुई, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस उन्नत अवस्था में नहीं है, हमारे अंदर अभी हायर कॉन्शियसनेस नहीं, हमारे अंदर अभी प्योर कॉन्शियसनेस नहीं, हमारे अंदर अभी संस्कारों और अकुशल कर्मों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा है। हमें इन बातों को बहुत गहरे में अपने अंदर उतारना होगा, जीवन को समझना होगा। और ऐसा नहीं है कि हम जीवन नहीं जानते, हम नहीं जानते कि क्या अच्छा है क्या बुरा, हम जानते तो हैं। क्या कोई नहीं जानता कि क्या बुरा है क्या अच्छा है? क्या कोई नहीं जानता कि चोरी नहीं करनी चाहिए? क्या कोई नहीं जानता कि उसको दुष्कर्म नहीं करना चाहिए? क्या कोई नहीं जानता कि उसे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके परिणाम बड़े बुरे हैं? क्या कोई नहीं जानता कि उसको तृष्णा के पीछे नहीं भागना चाहिए? क्या कोई नहीं जानता कि उसे वासनाओं से बचना चाहिए? लेकिन उसके बावजूद मनुष्य क्यों करता है? क्योंकि वह सोचता है कि कौन देखने वाला है, क्योंकि वह सोचता है कि कौन इसका हिसाब मांग रहा है। लेकिन हिसाब कोई यहाँ मांगे या न मांगे मृत्युलोक में, लेकिन हिसाब देना ही होगा, क्योंकि हिसाब तो मस्तक पटल पर लग रहा है। क्योंकि मस्तक पटल पर, स्मृति पटल पर सभी कर्मों के लेख लिखे जा रहे हैं, लेख अंकित हो रहे हैं। और यह लेख अंकित होते होते मनुष्य उसी तरह के बहाव में बहते चले जाता है। आपने देखा ना, एक दिन एक व्यक्ति बच्चा गाली देता है, दूसरे दिन फिर बड़ी आसानी से दे देता है। इसीलिए तो बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छी संगति में बच्चों को रखना चाहिए। वो उन पर नज़र रखते हैं, स्कूल में नज़र रखते हैं कि वह किन बच्चों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसकी सोबत है, क्या उसकी संगत है। इसीलिए बुद्ध ने संगम शरणम गच्छामि कहा, इसीलिए बुद्ध ने धम्मम शरणम गच्छामि कहा कि धर्म की शरण में जाना चाहिए। धर्म की शरण, क्योंकि सत्य है, धर्म सत्य है। और धर्म की शरण में जो व्यक्ति जाता है वह कभी भी असत्य की तरफ नहीं जाएगा। संघ की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब संघ की शरण में जाएगा तो वह उनकी शरण में जा रहा है, उन मित्रों की, उन संगी साथियों की शरण में जा रहा है, उन संगी साथियों के मेलजोल में रह रहा है जो एक ही राह पर चलने वाले हैं, जो सत्य की राह पर चल रहे हैं, जो निर्वाण पथ पर चल रहे हैं। और बुद्ध की शरण, क्योंकि बुद्ध कौन है? बुद्ध वह है जो सबके स्वामी हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो देवताओं के शास्त्र हैं, वो मनुष्यों के शास्त्र हैं।
जिनको हम कहते हैं कि बुद्ध श्रेष्ठ हैं, बुद्ध सर्वोपरि हैं, बुद्ध सतगुरु हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। उनकी शरण में जाकर हम सत्य की राह पर चलेंगे, उनकी शरण में जाकर हम उनके अनुयायी होंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। इसलिए बुद्ध की शरण, इसलिए गुरु की शरण लेनी होती है, क्योंकि गुरु राह दिखाता है, गुरु ज्ञान देता है, गुरु अज्ञान से मुक्त करता है। हमें अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों में अगर ढालना है, अगर हमें ज्ञान की ज़रूरत है, अगर हमें अपने अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना है, अगर हमें अपने ऊपर दया करनी है, अगर हमें अपने अकुशल कर्मों का नाश करना है, अगर हमने अपने को इस भवलोक से मुक्त करना है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है और इस भवलोक में भी एक अच्छा जीवन, एक साधारण सुखी जीवन बिताना है, तो फिर हमें बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में गहरे में उतारना होगा, प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी और लक्ष्य का पीछा करते रहना होगा और अंतिम सांस तक लक्ष्य का पीछा करते रहना होगा, अंतिम सांस तक ध्यान करना होगा, साधना करनी होगी। नमो बुद्धाय।